गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कल हम सिलॉक्स कर रहे थे, मैं उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। एंड एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है एंड जल्दी जल्दी मैं फेसबुक पे पेज बना रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द वीडियो अपलोड हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसे वीडियोज़ हैं एडिट करके फेसबुक पे, इसलिए मैं अपडेट करता हूँ ताकि कॉपीराइट ना आए और आपको फ्री मिल सके। बट बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है एंड दैट विल टेक मंथ्स, क्योंकि बहुत सारा डाटा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द सारे लेक्चर्स डाल दूँ फेसबुक पे। एंड मेरे फेसबुक का टाइटल रहेगा फेलियर जितेशी रखूँगा ताकि आप लोग को ईजी रहे उसको ढूंढने में। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग गुड। कीप प्रिपेयरिंग, दिस वे यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम। ऑल द बेस्ट।
सिलोजिज्म, जिसको हम इन्हीं शॉर्ट वीडियोस के थ्रू खत्म भी करेंगे। और आज हम कवर कर रहे हैं इंटरमीडिएट टाइप स्टेटमेंट्स का बहुत पर्टिकुलर सेक्शन, जिसमें अगर हमारे पास कभी स्टेटमेंट 1 सम टाइप होता है और स्टेटमेंट 2 ऑल टाइप होता है, तो कंक्लूजन हमेशा सम टाइप ही निकलेगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन से आप देखिए। आइए इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 जैसे आपने देखिए क्या लिखा, सम कॉपीज आर बुक्स, और स्टेटमेंट 2 लिखा है ऑल बुक्स आर नोवेल्स। यहाँ पर आप देखिए बुक्स में रखा है इंटरमीडिएट है, जिसके कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, सम कॉपीज आर नोवेल्स या फिर सम नोवेल्स आर कॉपीज। किसी भी डायरेक्शन से आप ले सकते हैं। आप इसको और अच्छी समझ सकते हैं इस वेन डायग्राम के थ्रू, जिसमें मैंने स्टेटमेंट 1 को ब्लैक से शो किया है और स्टेटमेंट 2 को रेड से हाईलाइट किया है। आज से तो आप एग्जाम में भी इसको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, उसमें टाइम जाएगा। मैं ये कहूँगा कि आप इसको याद ही रख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे आपको क्विक रिजल्ट मिलेगा, टाइम भी बचेगा। एंड आई होप आपको इसे अच्छा भी लगा होगा तो अच्छा। यार ये मेरे कुछ समझ में नहीं आता, कोशिश कर रहा हूँ मैं, ट्राइंग माय बेस्ट। कैमरा को इधर करता हूँ। हटो हटो ना, उठो के बैठ जाओ, मैं काम कर। जाओ जाओ दे जाओ, जल्दी जाओ। बेटी वाली बातें हो जाती है, बेटी मेरी सैंड वैसे। जाओ सोफे पे लेटे जाओ, चलो जाओ जाओ सोफे पे जाओ, जाओ सोफे पे जाओ, जाओ अपने सोफे पे लेटे जाके। राकेश यादव सर की बुक में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कैसे इस चीज़ को समझे, बस क्या मतलब है। सभी तलवारों की ब्लेड होने की एक संभावना है। से देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आई होप मुझे इसे समझ में आ गया। All cats are bats.
some tables are bed. Some tables are beds. देखो इसको कैसे करना, ये तो कराया देखो उसको कैसे करना है। All cats are bats. All bats are tables. ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। Some tables are bad. Yes, सही है। Some tables are cat. ये भी सही है। Now in the combined figure, all possible figure 1, 2 are combined in one single figure. We say that both conclusion. Some tables are bad, some tables are supported by the combined figure. Hence conclusion follow. Both conclusion follow. भी धीरे धीरे इसमें आएंगे और देखते हैं। सम टेबल आर watches are men. Some people are lamps. Some people are not. Some people are watches. Some watches are lamps. किधर ठीक है। Some table are watches. उस टेबल नंबर कोई
आया।
समझ में आएगा, कल समझ में आएगा लेकिन
सो जाओ ना, क्यों उठ के आई हो? चलो जाओ, सो जाओ, चलो लेट जाओ, पढ़ने दो।
यार ये लाइन क्यों परेशान कर रही है? सम बैग्स आर पॉकेट, नो पॉकेट इज अ पाउच. Some bags are pocket. Some bags are pocket. ठीक है. Some bags are pocket. Some pockets are not. Some bags are pocket. मतलब some bags are not pocket. No pocket is a pouch. No bag is a pouch. कुछ और तरीका देखना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है, सही से नहीं कर पा रहा हूँ. इस बार टाटा आईपीएल सिर्फ जियो सिनेमा पर. An employee working in a job makes on an average 1 lakh after 10 plus. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी पे. दोस्तों, चैनल जो यूट्यूब का है डिजिटल तैयारी, इसके माध्यम से आज मैं लेके आया हूँ सिलॉजिज्म की एक शॉर्ट ट्रिक. दोस्तों, ना आपने सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है. हम करेंगे सॉल्व विद अप्लाई होगी जब हमारा जिगजैग मोशन होगा. जिगजैग मोशन का मतलब है सम एक बात. बिल्कुल आज ही देखते हैं. सबसे पहले चीजों को समझना पड़ेगा. दोस्तों, ये ट्रिक कब अप्लाई होगी? ये ट्रिक तब अप्लाई होगी जब हमारा जिगजैग मोशन होगा. जिगजैग मोशन का मतलब है सम ए आर बी, उसके बाद सम बी आर सी, उसके बाद सम सी आर डी. एक बात को समझिएगा, जब भी सम का, ऑल का, नो का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम बहुत आराम से कर पाएंगे. मेरी बात को समझिएगा. जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सम हो, नो हो या ऑल हो, किसी भी तरह की कोई चीज आती है, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, पहली चीज जो मैं फर्स्ट चीज बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे जिग जैग मोशन चाहिए. यानी मोशन इस तरह से होना चाहिए कि आपके पास सम ए आर बी हो, फिर ऑल बी आर सी हो, फिर ऑल सी आर डी हो, सम लिखा हो. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं क्वेश्चन को तभी अप्लाई कर पाऊंगा जब यहाँ पे जिगजैग मोशन होगा. मेरा पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं सम ए आर बी, सम बी आर सी. दोस्तों, एक बेसिक जो स्ट्रक्चर हमने सीखा है अभी तक वो इस तरह का है कि सम ए आर बी. दोस्तों, आप एक चीज समझिएगा कि सम बी आर सी जब मैं कनेक्ट करता हूं, मैं सिर्फ इतना देखना चाह रहा हूं क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है आपस में. क्या आपको पता है अच्छे से
कि ए और सी के बारे में कोई कनेक्शन गिवन है? बिल्कुल नहीं है। मेरी बात को समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, ए और सी आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात याद करेगा दोस्तों, सम ए आर बी इस तरह से बनता है हमारा, ऑल बी आर सी इस तरह से बनता है। यहां पे अगर आपको नजर आए तो ए और सी में कनेक्शन है। मेरे सिर्फ बातें याद रखिएगा, वापस पिछला ले जाता हूं। जब मेरे पास सम ए आर बी सम बी आर सी आता है तो ए और सी में कनेक्शन नहीं है। जब सम ए आर बी आता है, ऑल बी आर सी आता है, कनेक्शन है ए और सी के बीच में। तीसरा फिगर ले आते दोस्तों। अब हमने क्या किया, ऑल ए आर बी किया, सम बी आर सी किया। अब आप ध्यान से देखिए, फिर से कनेक्शन नहीं है। जब हमने सम ऑल को पता नहीं अम्मा, वो बारिश होने लगी ना, कनेक्शन नहीं है। हाँ। आखिरी फिगर दिखा दूं दोस्तों आपको, जब ए और इस तरह से बनता है तो आपको समझना है, यहाँ 4 फिगर मैंने बनाए, चारों फिगर को एक साथ में समझा देता हूं नेक्स्ट लाइन में। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जब मेरे पास सम के बाद सम आ रहा है तो फिगर ऐसा बन रहा है। जब मेरे पास सम के बाद ऑल आ रहा है तो ऐसा बन रहा है। जब ऑल के बाद सम आ रहा है तो ऐसा बन रहा है। ये मैंने चारों फिगर आपके लिए क्लियर कर दिए। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज पाएंगे, जब भी सम सेकंड में आता है, इसे थोड़ा और बेटर कर देते हैं हम, जब भी आपको देख रहे हैं सम सेकंड में आ रहा है, सम सेकंड में आ रहा है, ए और सी आपस में कनेक्टेड नहीं है। मेरी बात को बहुत गौर से देखिएगा, ए और सी कनेक्टेड नहीं है, ए और सी कनेक्टेड नहीं है। फिर से बताता हूं मैं आपको, जब ऑल बाद में आ रहा है तो एक्चुअली में ए और सी कनेक्टेड हैं, ए और सी कनेक्टेड है। यानी यहां पे एक बात समझ आ रही है कि मुझे अगर सम के बाद सम मिल रहा है या ऑल के बाद सम मिल रहा है, यानी बाद में अगर सम मिलता है तो दे आर नॉट कनेक्टेड, बाद में अगर ऑल मिलता है तो दे आर कनेक्टेड। कनेक्शन से बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी। कनेक्शन का मतलब क्या है दोस्तों, अब ए और सी कनेक्टेड है यानी दे आर सम, ए और सी कनेक्टेड है यानी दे आर नॉट। यहां पे देखें ए और सी नॉट कनेक्टेड है यानी वो कनेक्टेड नहीं है, ए और सी कनेक्टेड है यानी अब आपको एक बात समझनी है, सिंपल सा, कि जब भी मुझे किसी के बाद में सम मिल रहा है, यानी आपस में जो क्रॉस कनेक्शन हमने यहां देखा जिगजैग मोशन वाला, यानी अगर बाद में सम मिल रहा है तो ए और सी कनेक्टेड नहीं है, किसी के बाद में ऑल मिल रहा है तो वो कनेक्टेड हैं। इसको कुछ क्वेश्चन करके मैं शायद और क्लियर कर पाऊं आप लोगों को। यहां देखिएगा, पहले मैं इसको मेरे तरीके से करता हूं, यानी शॉर्ट ट्रिक से। दोस्तों आपको नजर आ रहा है सम के बाद ऑल लिखा, आपको नजर आ रहा है डॉक्टर के बाद नर्स, नर्स के बाद नर्स और नर्स के बाद पेशेंट, यानी जिगजैग मोशन है। दोस्तों याद होगा कि जब भी सम के बाद ऑल आया है, यानी बाद में जब भी ऑल आया, दे आर कनेक्टेड, यानी डॉक्टर और पेशेंट कनेक्टेड हैं, डॉक्टर और पेशेंट कनेक्टेड हैं। ऑल डॉक्टर्स आर पेशेंट, सारे डॉक्टर पेशेंट हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम। इस बात को फिगर से देखते हैं दोस्तों। कुछ डॉक्टर जो हैं नर्स हैं और सारे नर्स पेशेंट। अब बताइए, ऑल डॉक्टर पेशेंट नहीं होगा, सम पेशेंट डॉक्टर, राइट होगा। मेरा भी आंसर यही आया, आपका भी आंसर यही आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ मेरा ऑल के बाद सम है, सम के बाद सम है, यानी बाद में सम नॉट कनेक्टेड, बाद में सम नॉट कनेक्टेड, ऐसा मेरे दिमाग में मैंने लगा दिया। अब देखिएगा डेस्क और शूज, ये डेस्क और ये शूज नॉट कनेक्टेड, रोज रेजर और शूज, दोस्तों देखिएगा रेजर और ये शूज ये भी नॉट कनेक्टेड। मेरा आंसर आ रहा है 4। फिगर से देखते हैं क्या आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ऑल शूज आर पेन, सम पेन आर रेजर। क्या ये बात समझ आ रही है? अब बताइए, सम डेस्क आर शूज, अच्छा अभी बाकी है सम रेजर आर डेस्क। ये लीजिए दोस्तों, सम डेस्क आर शूज नहीं है, सम रेजर आर शूज नहीं है। मेरा भी आंसर यही, आपका भी यही। मेरी ट्रिक को समझिएगा, एक और क्वेश्चन करके बताता हूं, ट्रिक को समझिएगा। सम बेंचेस, विंडो, विंडो, वॉल, वॉल, फ्रेम, सारे सम, यानी अब तो हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, ट्रेन और बेंचेस
देखिएगा जरा, ट्रेन और बेंचेस नॉट कनेक्टेड, ट्रेन और वॉल किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आंसर आएगा मेरा 4। आपका आंसर क्या आता अगर आप सम बेंचेस को विंडोज बनाते, सम विंडोज को वॉल बनाते, सम वॉल को ट्रेन बनाते, ट्रेन और बेंचेस नॉट कनेक्टेड, ट्रेन और वॉल नॉट कनेक्टेड, आंसर क्या आता? नाइदर नॉट। एक और क्वेश्चन देखते दोस्तों, सारे ऑल हैं, अब ऑल हैं और मेरे सारे कनेक्टेड हैं, तो मेरे सारे सम राइट होंगे, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा मैंने आंसर 3 सेकंड में निकाला। आप क्या करते? ऑल ब्रश को चॉकलेट बनाते, ऑल चॉकलेट को मिरर बनाते, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। अब देखिएगा, सम टेबल्स आर ब्रशेस, ये टेबल ब्रशेस कनेक्टेड है, मिरर्स आर चॉकलेट, ये भी कनेक्टेड है, आंसर वही आया जो मेरे भी आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, मैं मेरे ट्रिक से जो फास्ट ट्रिक है उससे करता हूँ। सम के बाद ऑल है कनेक्टेड, ऑल के बाद सम है नॉट कनेक्टेड, यानी पेपर पेंसिल कनेक्टेड है, नाइफ बुक्स कनेक्टेड नहीं है। बुक्स और पेंसिल दोस्तों, बुक्स और पेंसिल नहीं कनेक्टेड है, पेपर्स और पेंसिल कनेक्टेड है, मेरा आंसर सेकंड है। आपका देखिएगा कैसे आता दोस्तों, आपका आता सम पेंसिल्स आर नाइव्स, ऑल नाइव्स आर पेपर्स एंड सम पेपर्स आर बुक्स। अब देखिएगा, बुक्स और पेंसिल कनेक्टेड है क्या? नहीं पता। पेपर्स और पेंसिल कनेक्टेड है क्या? बिल्कुल है। तो फिगर बनाने के बाद भी वही आंसर आ। What a peace, what a silence. इतनी गर्मी में इनको सिर्फ तुमसे ही आके चिपकना था। मिट्टी से खेलने का शौक है ना, इन्हें मिट्टी में मिलाने का मन कर रहा है। और पर तुम ऐसा है जो मेरा बिना फिगर बनाए आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है सम के बाद ऑल कनेक्टेड हैं, ऑल के बाद ऑल कनेक्टेड हैं, तो दोस्तों सम तो मेरे राइट होंगे। गोट्स का फिगर के उल्टा चिपकर देख लो आप, ये नहीं होगा, गोट्स उल्टा चलेंगे तो नहीं होगा। कैसे दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा, सम रूफ आर फिगर कह रहे हैं, ऑल फिगर आर लायन कह रहे हैं, ऑल लायन आर गोट कह रहे हैं। अब देखिएगा, मेरा सम गोट आर रूफ मेरा राइट था, ऑल गोट फिगर हैं, ऐसा नहीं कह सकते। तो यहाँ दोस्तों आपने देखा कि आंसर वही आ रहे हैं। हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, 4 और क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब देखिएगा, रिंग बैंगल, बैंगल बैंड्स, हैंड फिंगर, सारे सम हैं मेरे अनुसार। तो सिर्फ जो लिखा हुआ है रिंग बैंगल, बैंगल हैंड, हैंड फिंगर, यही राइट हो सकता है। फिंगर्स बैंगल राइट नहीं हो सकता है, हैंड्स रिंग्स पाइप राइट नहीं हो सकता है। चेक करते हैं, मेरा आंसर आ रहा है 4, आपका क्या आता है दोस्तों? 1 2 3 4, रिंग्स, बैंगल्स, हैंड्स और फिंगर। ध्यान से देखिए, फिंगर्स आर बैंगल्स नहीं है, हैंड्स आर रिंग्स नहीं है। तो आपको मेरी बात समझ आई होगी, जो मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली बताना चाह रहा हूँ। बाद में अगर सम आता है कनेक्टेड नहीं है, बाद में अगर ऑल आता है तो कनेक्टेड है। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सम के बाद ऑल, ऑल के बाद ऑल, मेरे अनुसार सब कनेक्टेड है। बिल्डिंग्स और ट्रीज राइट होगा, स्टोन और ट्रीज राइट होगा, चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे कनेक्टेड है। फिर भी इसको क्वेश्चन से करते हैं। सम ट्रीज जो है दोस्तों वो जंगल है, और सारे जंगल जो है वो स्टोन है, सारे स्टोन जो है वो बिल्डिंग है। ध्यान से देखिएगा, बिल्डिंग्स ट्रीज हैं, बिल्कुल हैं, स्टोन्स ट्रीज हैं, बिल्कुल हैं, मेरा भी आंसर वही है, आपका फिगर से भी वही आंसर आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑल के बाद सम है और सम के बाद सम है, ऑल के बाद सम नॉट कनेक्टेड, सम नॉट कनेक्टेड। डेस्क और पेन, ये डेस्क और ये पेन नॉट कनेक्टेड। रॉड्स और हैमर राइट है, क्योंकि दोस्तों सेम स्टेटमेंट में आया है इसलिए राइट है। आप चेक कर सकते हैं, ऑल पेन आर हैमर ऐसा ही बनेगा, हैमर और रॉड ऐसा बनेगा, रॉड और डेस्क ऐसा बनेगा। डेस्क का पेन से कोई कनेक्शन नहीं है, रॉड का हैमर से है, यानी इसका सेकंड राइट आ रहा है, मेरा भी राइट आ रहा है और आपका भी राइट आ रहा है। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन, ऑल के बाद सम नॉट कनेक्टेड, सम के बाद ऑल कनेक्टेड। स्टिक रिवर कनेक्टेड होंगे, पोल बॉक्स कनेक्टेड नहीं होंगे। रिवर और स्टिक, ध्यान से देखिएगा, रिवर यहाँ है, स्टिक यहाँ है, कनेक्टेड होगा, रिवर और पोल डिसकनेक्टेड होगा। मेरा आंसर आता है ओनली वन फॉलोज। आपका आंसर क्या आता है देखिएगा, ऑल पोल्स आर स्टिक, सम स्टिक्स आर बॉक्सेस, ऑल बॉक्सेस आर रिवर्स। दोस्तों देखिएगा, रिवर और स्टिक कनेक्टेड हैं और रिवर और पोल नहीं कनेक्टेड हैं। तो यहाँ 10 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने देखा, मैंने आपको समझाया कि दोस्तों एक बहुत सिंपल सी बात को, कि अगर मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल सी भाषा में कहना चाह रहा हूँ कि बिना सर्कल बनाए,
बिना पेन चलाए भी सिलॉग्स के 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं और एक क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगता है। थैंक यू। Please like, share, subscribe. Digital तैयारी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी पे। दोस्तों, चैनल जो यूट्यूब का है डिजिटल तैयारी, इसके माध्यम से आज मैं लेके आया हूँ सिलॉजिज्म की एक शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों, ऐसी एक शॉर्ट ट्रिक है जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस हम करेंगे और वो भी विदाउट यूजिंग पेन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, सर्कल का झंझट खत्म। एक ही ऐसी ट्रिक, मतलब ऐसी एक ट्रिक मैं बता दूंगा आपको जहाँ पे सर्कल के लिए आपको बनाने की जरूरत नहीं है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे। दोस्तों, बिल्कुल ऐसी एक शॉर्ट ट्रिक में लेके आया हूँ, तो देखो दोस्तों, बिल्कुल संभालिएगा अपने आप को। देखिएगा, हम करेंगे सॉल्व विदाउट वेन डायग्राम 10 एग्जाम्पल के साथ, बिल्कुल आज ही। देखते हैं, सबसे पहले चीजों को समझना पड़ेगा। दोस्तों, ये ट्रिक कब अप्लाई होगी? ये ट्रिक तब अप्लाई होगी जब हमारा जिगजैग मोशन होगा। जिगजैग मोशन का मतलब है सम ए आर बी, उसके बाद सम बी आर सी, उसके बाद सम सी आर डी। एक बात को समझिएगा, जब भी सम का, ऑल का, नो का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम बहुत आराम से, जो मैं फर्स्ट चीज बता रहा हूं, मुझे यहाँ पे ऑल सी आर डी रखिएगा। तो आप एक चीज समझिएगा कि सम बी आर सी जब मैं कनेक्ट करता हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ए और सी उसमें क्या रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सम ए आर बी, सम बी आर सी। दोस्तों, एक बेसिक जो स्ट्रक्चर हमने सीखा है अभी तक वो इस तरह का है कि सम ए आर बी। दोस्तों, आप एक चीज समझिएगा कि सम बी आर सी जब मैं कनेक्ट करता हूं, मैं सिर्फ इतना देखना चाह रहा हूं क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है आपस में। क्या आपको पता है अच्छे से कि ए और सी के बारे में कोई कनेक्शन गिवन है? बिल्कुल नहीं है। मेरी बात को समझिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूं, ए और सी आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात याद करेगा दोस्तों, सम ए आर बी इस तरह से बनता है हमारा, ऑल बी आर सी इस तरह से बनता है। यहां पे अगर आपको नजर आए, ए और सी में कनेक्शन है। मेरे सिर्फ बातें याद रखिएगा। वापस पिछला ले जाता हूं, जब मेरे पास सम ए आर बी, सम बी आर सी आता है तो ए और सी में कनेक्शन नहीं है। जब सम ए आर बी आता है, ऑल बी आर सी आता है, कनेक्शन है ए और सी के बीच में। तीसरा फिगर ले आते दोस्तों। अब हमने क्या किया? ऑल ए आर बी किया, सम बी आर सी किया। अब आप ध्यान से देखिए, फिर से कनेक्शन नहीं है। जब हमने सम ऑल को पहले लिया, सम को बाद में लिया, कनेक्शन नहीं है। और आखिरी फिगर दिखा दूं दोस्तों आपको, जब ए, फिर से कनेक्शन नहीं है। जब हमने सम ऑल को पहले लिया, सम को बाद में लिया, कनेक्शन नहीं है। और आखिरी फिगर दिखा दूं दोस्तों आपको, जब ए और इस तरह से बनता है, तो आपको समझना है यहाँ पे 4 फिगर मैंने बनाए, चारों फिगर को एक साथ में समझा देता हूं नेक्स्ट लाइन में। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जब मेरे पास सम के बाद सम आ रहा है तो फिगर ऐसा बन रहा है। जब मेरे पास कनेक्शन नहीं है, और आखिरी फिगर दिखा दूं दोस्तों आपको, जब ए और इस तरह से बनता है, तो आपको समझना है यहाँ पे 4 फिगर मैंने बनाए, चारों फिगर को एक साथ में समझा देता हूं नेक्स्ट लाइन में। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जब मेरे पास सम के बाद 4 फिगर मैंने बनाए, चारों फिगर को एक साथ में समझा देता हूं नेक्स्ट लाइन में। फिर से कनेक्शन
नहीं है। जब हमने सम ऑल को पहले लिया, सम को बाद में लिया, कनेक्शन नहीं है। और आखिरी फिगर दिखा दूं दोस्तों आपको, जब ए और इस तरह से बनता है तो आपको समझना है। यहाँ पे 4 फिगर मैंने बनाए, चारों फिगर को एक साथ में समझा देता हूं नेक्स्ट लाइन में। दोस्तों ए, जब हमने सम ऑल को पहले लिया, सम को बाद में लिया, कनेक्शन नहीं है। और आखिरी फिगर दिखा दूं दोस्तों आपको, जब ए और इस तरह से बनता है तो आपको समझना है। यहाँ पे 4 फिगर मैंने बनाए, चारों फिगर को एक साथ में समझा देता हूं नेक्स्ट लाइन में। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जब मेरे पास सम के बाद सम आ रहा है तो फिगर ऐसा बन रहा है। जब मेरे पास सम के बाद ऑल आ रहा है तो ऐसा बन रहा है। जब ऑल के बाद सम आ रहा है तो ऐसा बन रहा है। ये मैंने चारों फिगर आपके लिए क्लियर कर दिए। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज पाएंगे, जब भी सम सेकंड में आता है, इसे थोड़ा और बेटर कर देते हैं हम। जब भी आपको देख रहे हैं सम सेकंड में आ रहा है, सम सेकंड में आ रहा है, ए और सी आपस में कनेक्टेड नहीं है। मेरी बात को बहुत गौर से देखिएगा, ए और सी कनेक्टेड नहीं है, ए और सी कनेक्टेड नहीं है। फिर से बताता हूं मैं आपको, जब ऑल बाद में आ रहा है तो एक्चुअली में ए और सी कनेक्टेड हैं, ए और सी कनेक्टेड है। यानी यहां पे एक बात समझ आ रही है कि मुझे अगर सम के बाद सम मिल रहा है या ऑल के बाद सम मिल रहा है, यानी बाद में अगर सम मिलता है तो दे आर नॉट कनेक्टेड। बाद में अगर ऑल मिलता है, Hey, I am going for a vacation. Stop. I know you've watched this ad many times. तो दे आर कनेक्टेड। कनेक्शन से बहुत सारे एक्चुअली में ए और सी कनेक्टेड हैं, ए और सी कनेक्टेड है। यानी यहां पे एक बात समझ आ रही है कि मुझे अगर सम के बाद सम मिल रहा है या ऑल के बाद सम मिल रहा है, यानी बाद में अगर सम मिलता है तो दे आर नॉट कनेक्टेड। बाद में अगर ऑल मिलता है तो दे आर कनेक्टेड। कनेक्शन से बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी। कनेक्शन का मतलब क्या है दोस्तों? अब ए और सी कनेक्टेड है यानी दे आर सम, ए और सी कनेक्टेड है यानी दे आर नॉट। यहां पे देखें ए और सी नॉट कनेक्टेड है यानी वो कनेक्टेड नहीं है। ए और सी कनेक्टेड है यानी अब आपको एक बात समझनी है, सिंपल सा, कि जब भी मुझे किसी के बाद में सम मिल रहा है यानी आपस में जो क्रॉस कनेक्शन हमने यहां देखा जिगजैग मोशन वाला, यानी अगर बाद में सम मिल रहा है तो ए और सी कनेक्टेड नहीं है। किसी के बाद में ऑल मिल रहा है तो वो कनेक्टेड हैं। इसको कुछ क्वेश्चन करके मैं शायद और क्लियर कर पाऊं आप लोगों को। यहां देखिएगा मेरे तरीके से करता हूं यानी शॉर्ट ट्रिक से। दोस्तों आपको नजर आ रहा है सम के बाद ऑल लिखा, आपको नजर आ रहा है डॉक्टर के बाद नर्स, नर्स के बाद नर्स और नर्स के बाद पेशेंट, यानी जिगजैग मोशन है। दोस्तों याद होगा कि जब भी सम के बाद ऑल आया है यानी बाद में जब भी ऑल आया दे आर कनेक्टेड, यानी डॉक्टर और पेशेंट कनेक्ट